दोस्तों नमस्कार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुबे जी गए थे चौबे जी बनने और निकले छब्बे जी बन गए। नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या गए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का ऐलान करने, और उसी बीच में वो सुबह सुबह पहुंच गए मीरा मांझी के घर, जहां उन्होंने चाय पी। याद कीजिए वो 2024 का चाय पर चर्चा, फिर वो चाय वाले का बेटा जिसने चाय बेची, वगैरह वगैरह। लेकिन मीरा मांझी की उन्होंने चाय पी। वहीं पूछा कि गैस कब मिली, बताया कि कल ही मिली है। घर कब बना, कितने किस्तों में पैसा मिला, वगैरह वगैरह। मोदी जी दिल्ली वापस चले गए, वहां से एक चिट्ठी भेजी, साथ में गिफ्ट मीरा मांझी के बच्चों के लिए, जिसमें पेंसिल है, टिफिन है। मीरा मांझी का आज जो बयान है, उसने नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। या ये कहें कि मीरा मांझी और धनीराम मांझी के जरिए जो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 21.25% दलित वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। और अगर मैं मांझी सरनेम की बात करूं तो उनकी निगाहें तो बिहार तक हैं। जीतन राम मांझी उनके आजकल साथ माने जाते हैं। तो जो महादलित आबादी है, या उत्तर प्रदेश में कहें तो जो नॉन जाटव है, उस पर जो निगाहें लगी हुई है नरेंद्र मोदी की, वो उल्टी पड़ गई है। पहले उन्होंने वो एयरपोर्ट का नाम भी बदला। राम के नाम पर होने वाला वो एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ। नीला गमछा भी उन्होंने पहना, इसके बारे में मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन मीरा मांझी के घर जाकर के चाय पीना और फिर बच्चों के लिए गिफ्ट भेजना, ये आज उनके लिए बेहद भारी पड़ गया। मीरा मांझी ने उस गिफ्ट की जगह पर हालांकि शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन ये कहा कि मेरे पति को छोटी मोटी नौकरी दिलवा दे। ये जो नौकरी जैसा शब्द है ना, वो मोदी पर बहुत भारी वैसे ही पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो ये वादा करके आए थे कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। उस हिसाब से अब तक तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। लेकिन बेरोजगारी की दशा तो ये है कि अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग सड़क पर घूम रहे हैं। और ये बेरोजगारी सिर्फ वो नहीं है कि अनपढ़ लोग हों, ये शिक्षित लोगों की बेरोजगारी है। सरकारी नौकरियां एक तरह से ध्वस्त कर दी नरेंद्र मोदी। प्राइवेट सेक्टर में भी कोरोना के बाद बेहद कटौती हुई है और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया। इसकी तरफ राहुल गांधी इशारा करते रहे हैं कि जो एमएसएमई है, जो लघु और मध्यम उद्योग जो सेक्टर है जो बर्बाद हुआ था, उसको फिर से मजबूत किया जा सकता था सरकार के सहयोग से। लेकिन वो नहीं हुआ तो असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर था, वो दिल्ली और चंडीगढ़ या अहमदाबाद से जहां से लौट करके आया, वो फिर वापस नहीं जा पाया। गांव में कोई रोजगार है नहीं, मनरेगा तो पहले ही खत्म कर दिया। अब वो 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है और रोज अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहा है। और सबसे मुश्किल तो ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि माँ बाप पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या वो 5 किलो राशन को बेच करके बच्चों की फीस अदा की जा सकती है? नहीं। सरकारी जो शिक्षण संस्थान थे वो खत्म कर दिए गए, या फिर उन अध्यापकों पर इतना बोझ डाल दिया गया है, इतना
सरकारी कामकाज ला दिया गया है कि वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे, और ये प्रयास है कि सरकारी संस्थान खत्म हो जाए, सरकारी स्कूल खत्म हो जाए। जहां से दलितों और वंचितों की असली आज़ादी मिलती है, जहां से उत्थान का उनका रास्ता तय होता है, वो एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही खत्म किया जा रहा है। उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो बड़े प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। मोदी जी ने वो पेंसिल और टिफिन तो भेज दिया, लेकिन बड़ा स्कूल कहाँ से आएगा। मीरा मांझी ने यही मोदी जी से गुजारिश की कि हमारे पति को नौकरी दिलवा दीजिए तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन ये तो वो विचारधारा है जिसके रथ पर सवार है नरेंद्र मोदी, उसके ध्वजवाहक हैं, कि जो दलितों और वंचितों की गुलामी में विश्वास करती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का वो ट्वीट याद करिए। तो इसलिए बहुत रणनीतिक पूर्वक वो शिक्षण संस्थान ध्वस्त किए गए, सरकारी नौकरियां गायब कर दी गई, रिजर्वेशन तो अपने आप डाइल्यूट हो जाता है। जहां कहीं बचा है वहां कभी एनएफएस होता है तो कभी वो सीटें ही नहीं निकलती हैं, रिजर्वेशन फॉलो ही नहीं होता है। तो ये समाज करे तो करे क्या। आज भी 70% से ज्यादा दलित समाज के पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन है वो। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, दलितों की सामाजिक और आर्थिक आजादी का जो सपना देखा था कि शिक्षा प्राप्त करके अपने स्वाभिमान को बचाते हुए अब वो नौकरियां प्राप्त करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, लेकिन मोदी जी ने उसके लिए कोई स्पेस रखा ही नहीं। आरएसएस तो एक तरह से आरक्षण का हत्यारा है। वो तो संविधान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान वो एक किस्म की आज़ादी देता है, उनको पराधीनता की बेड़ियों को काटता है, अवसर देता है। ये जो विचारधारा है वो तो खुलेआम मनुस्मृति की पैरोकार है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ऑर्गेनाइजर का जो लेख है 1949 का 30 नवंबर का, उसको ही देख लीजिए। उसमें आरएसएस ने लिखा, ये आरएसएस का मुखपत्र है, कि ये जो संविधान है वो विदेशी नकल है, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं, क्योंकि उसमें मनु की संहिताएं नहीं है। तो मोदी के यहाँ तो वो संभव ही नहीं है कि नौकरियां वो दे सकें। उनकी विचारधारा में तो उनको गुलाम बनाना है। लेकिन चूंकि वोट बैंक की राजनीति है और डेमोक्रेसी को अगर किसी ने वाइब्रेंट बनाया है, किसी समाज ने, तो वो इस देश का दलित, वंचित, गरीब तबका है, जो लाइन में लगता है धूप में भी और टूटे फूटे स्कूलों में भी, उसे कोई शर्म लाज नहीं आती। वो उससे प्रेम करता है अपने वोटिंग राइट से। वो बात अलग है कि इधर उनको खरीदा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने लोकतंत्र को मजबूत किया है। और वही जब वोट की ताकत है तो मोदी जी इस बात को जानते हैं और इसीलिए छल छद्म के साथ उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मीरा मांझी के उन शब्दों में तो ऐसे लगा कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर की थोड़ी छाया हो, क्योंकि उन दलितों के पास कोई विकल्प नहीं है नौकरी के अलावा। इसलिए उसने मांगा कि हमारे पति को नौकरी दिलवा दें, तो बच्चों की परवरिश हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। क्या ये मीरा मांझी का जो सवाल है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो पूरे मंदिर की राजनीति में छेद करने जा रहा है, पूरे हिंदुत्व की राजनीति को नेस्तनाबूद करने जा रहा है? अगर इन उम्मीदों को पंख विपक्ष ने दे दिया, और जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी तो नौकरियां देने वाले हैं नहीं, एजुकेशन देने वाले हैं नहीं,
तो विपक्ष की राजनीति अगर इस पर केंद्रित होती है कि वो दलितों, वंचितों और पिछड़ों को एजुकेशन, नौकरियां ये देंगे और उनके एजेंडे को आगे रखेंगे, जैसे राहुल गांधी कह भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मीरा मांझी का ये सवाल बहुत भारी पड़ने वाला है और मंदिर की उस घटाटोप में पूरी राजनीति को ग्रस कर लेने की जो कोशिश है, वो कोशिश भी धूमिल हो सकती है। इसलिए मीरा मांझी का ये सवाल बेहद बुनियादी है और मोदी की राजनीति को बेपर्दा करने वाला भी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।